मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आप लोगों को याद होगा कि हमने पहले बात की थी मास ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट प्योरली एक प्रैक्टिकल अप्रोच थी और लैबोरेटरिकल अप्रोच थी। हम लोगों ने देखा कि भाई मास ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट क्या है, एक कोएफिशिएंट है और जो सिंपली मोलर फ्लक्स और ड्राइविंग फोर्स का रेशियो होता है, ठीक। और हमने देखा कि ड्राइविंग फोर्स बढ़ता है तो मोलर फ्लक्स बढ़ता है और उसमें एक स्पेसिफिक रेशियो स्पेसिफिक कंडीशंस में मेंटेन होता है। तो मैंने कहा ठीक है, प्रैक्टिकली एक हमें वैल्यू मिलती है, उसको मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट कहते हैं। बाद में हम लोगों ने इसमें थ्योरी डेवलप की। 3 से 4 ऐसी थ्योरीज हैं जिनके थ्रू मास ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट और डिफिजन कोएफिशिएंट में हम रिलेशन स्टेबलाइज करते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थ्योरी अगर कोई है और सबसे ज़्यादा सिंपल थ्योरी कोई है तो उसको बोलते हैं वाइटमैन्स टू फिल्म थ्योरी, ठीक। तो आज हम पढ़ेंगे वाइटमैन टू फिल्म थ्योरी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वाइटमैन टू फिल्म थ्योरी। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से इंटरफेज मास ट्रांसफ़र होता है और वहाँ पर जो वैल्यू हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, उनकी क्या एक्चुअली वैल्यू होती हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। हमने देखा था दूसरी बार में जो लिक्विड के केस में निकाला था तो वहाँ पर हमने स्लोप को एम डैश बोला। आप इसको एम डैश बोलो, एम बोलो, एन बोलो, जो मन हो बोलो, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ये स्लोप है। आपको याद ये रखना है कि ए जो है ऊपर वाले हिस्से का स्लोप है और ए नीचे वाले हिस्से का स्लोप है, बीच वाले हिस्से का। बीच वाले हिस्से से हमारा मतलब है एक्स आई माइनस एक्स ए का और एक्स ए स्टार का, और ऊपर वाले हिस्से से मतलब हमारा है कि एक्स ए माइनस एक्स आई से, जो आपने फिगर देखा इस तरीके से जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पर ठीक एक मैंने और बनाया था आपके लिए फिगर। यहाँ पर जो एम ए डैश है वो हमारा इस वाली लाइन के डैश का स्लोप है और एम जो है वो ओ डैश के का स्लोप है, ठीक। चलिए तो आज हम पढ़ते हैं वेट्समैन टू फिल्म थ्योरी। एक कहानी जो है शुरुआत होती है 1904 से। साइंटिस्ट का नाम था नरस्ट। इन्होंने जो हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच थी, ओरिजिनली प्रैक्टिकल अप्रोच थी के बारे में, उसको थ्योरेटिकल अप्रोच का जामा पहनाने का काम किया 1904 में। 1923 में एक साइंटिस्ट थे वाइटमैन, इनके नाम पे इस थ्योरी का नाम है। तो वाइटमैन ने इस पे काम किया और फाइनली कुछ रिलेशन दिए जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, टू फिल्म थ्योरी ये कहती है कि भाई अगर हमारे पास किसी कंपोनेंट का मास ट्रांसफ़र हमें देखना है एक फेज से दूसरे फेज में, तो सबसे पहले तो क्या है कि उनकी एक इस तरीके से एक उनके बीच में एक इंटरफेस क्रिएट होता है। इन्होंने इंटरफेस के बारे में जिक्र किया कि इंटरफेस को हमें ध्यान देना है। इंटरफेस भी कोई चीज़ होती है, ऐसे इंटरफेस होता है। फिर इन्होंने बताया कि ऐसे ही जो दो अलग अलग फेज हैं और उन फेजेज का भी अपना एक क्या होता है, एक थिकनेस होती है। इन्होंने कहा कि एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बता चुका हूँ पहले ही, मान लेता हूँ कि ये गैस है और ये लिक्विड फेज है, तो यहाँ पर एक थिकनेस क्रिएट होती है जिसे लिक्विड फिल्म थिकनेस कहते हैं और यहाँ पर गैस फिल्म थिकनेस होती है। मैं बताऊँ ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर काम करता है, ठीक है। डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, ये आपका कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर, कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन लिक्विड, मोल फ्रैक्शन कुछ भी गैस, ये सब कुछ यहाँ पर है, ठीक। इन्होंने इसको इन्होंने इसको बताया कि ये इंटरफेस है। इंटरफेस
दो फेज के बीच में फेज है इंटरफेस। यहाँ पर दोनों लिक्विड और गैस फिल्म आपस में मिलती हैं, है ना। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे गंगा और जमुना आपस में मिलती हैं, उसी तरीके से गंगा जमुना लिक्विड है, यहाँ पर हम लिक्विड गैस के बारे में बात कर रहे हैं। और इसी में ये आपका लिक्विड फेज है, गैस फेज हो गई। ये गैस फिल्म थिकनेस है, गैस फिल्म थिकनेस है। और ऐसे ही ये लिक्विड फिल्म थिकनेस है ना। इनकी जो थिकनेस है इसको हम एल से या फिर डेल से दिखाते हैं, हम आगे बात करेंगे। चलिए, तो उसमें लिखिए कुछ पॉइंट। सबसे पहले लिखो कि इट इज द सिंपलेस्ट थ्योरी फॉर इंटरफेसियल मास ट्रांसफर। इंटरफेसियल, इंटर और FACIAL, इंटरफेसियल मास ट्रांसफर। ठीक, प्रपोज्ड बाई नर्स्ट, नेम ऑफ साइंटिस्ट, इन 1904। ठीक, यहाँ पे लिखो इट एज्यूम्स दैट आ स्टैग्नेंट फिल्म, जो लिक्विड फिल्म और गैस फिल्म स्टैग्नेंट है, वही माना गया है। स्टैग्नेंट फिल्म एग्जिस्ट नियर द इंटरफेस। अगर मतलब इनमें अगर हीट ट्रांसफर होता थ्रू कंडक्शन होता है, जी मतलब है। और यहाँ पर जो मास ट्रांसफर हो रहा है वो स्टेडी स्टेट में हो रहा है। कैसा हो रहा है? स्टेडी स्टेट में हो रहा है। एंड अ स्टेडी स्टेट मास ट्रांसफर occurs at the interface, ठीक। तो दूसरा पॉइंट लिखो, इंटरफेस मास ट्रांसफर बेस्ड ऑन टू फिल्म फर्स्ट ऑफ वन फेज एंड अदर बाई सेकेंड फेज। ठीक, यानी एक फेज से दूसरी फेज में जो मास ट्रांसफर हो रहा है वो थ्रू इंटरफेस हो रहा है। इंटरफेस के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक, और आपने सीखा कि यहाँ पर दो इंटरफेस के दोनों तरफ एक थिकनेस मेंटेन हो जाती है, गैस फिल्म और लिक्विड फिल्म की। आपने सीखा कि ये दोनों जो फिल्म है वो स्टैग्नेंट है, रुकी हुई हैं। आपने ऐसे सीखा। इनमें जो मास ट्रांसफर हो रहा है इन इन थिकनेस के अक्रॉस, वो स्टेडी स्टेट में हो रहा है। अब तक आपने सीखा। तीसरा पॉइंट लिखो, बाई इंटरफेस नो रेजिस्टेंस। ठीक, जो इंटरफेस है उसकी वजह से कोई रेजिस्टेंस नहीं लगता है। रेजिस्टेंस जो भी लगता है वो इन थिकनेस की वजह से लगता है, गैस फिल्म थिकनेस और लिक्विड फिल्म थिकनेस की वजह से लगता है। और लिखो
नो एकोमुलेशन ऑन इंटरफेस, यानी किसी भी प्रकार का एकोमुलेशन इंटरफेस पे नहीं होता है। समझ गए बात? क्योंकि स्टेडी स्टेट में होता है तो फिर हम तक से कोई भी एकोमुलेशन नहीं होता है, क्योंकि प्रोसेस स्टेडी स्टेट है, ऐसा माना गया है। नंबर 2, जो इंटरफेस की जो चौड़ाई है, यहाँ पर फिल्म की चौड़ाई तो आपको दिख रही है इतनी, पर इंटरफेस की चौड़ाई लगभग 0 के बराबर है, बहुत कम है। और बहुत कम है इसी वजह से, और हम कह सकते हैं कि कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगता है। इंटरफेस विड्थ इज वेरी स्मॉल। अगला पॉइंट लिखो, मास ट्रांसफर occurs to the film at steady state। मतलब आप यहाँ पर बोल सकते हो कि रेट ऑफ मास ट्रांसफर इन इक्वल टू रेट ऑफ मास ट्रांसफर आउट, नो एक्यूमुलेशन, नो जनरेशन एक्सेप्ट। ठीक, जितने भी मास ट्रांसफर की थ्योरीज हैं वो हमें मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकालने के लिए दी जाती हैं। ठीक, सिंपल थ्योरी है। इसके अकॉर्डिंग के इक्वल्स टू डी अपॉन डेल या फिर डी अपॉन एल। ठीक, कोई पूछे भाई कि मास ट्रांसफर और डिफ्यूजिविटी में रिलेशन अगर इस तरीके से है तो एन की वैल्यू क्या होगी फॉर टू फिल्म थ्योरी, तो आप बोलोगे एन इक्वल्स टू 1 होगा। देखो ध्यान से, के इक्वल्स टू डी अपॉन एल, यानी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डी। ठीक, इसमें कोई भी दिक्कत आपको किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। जो यहाँ पर एल है या फिर डेल है वो आपकी फिल्म थिकनेस है, डेल है या फिर एल है वो क्या है, फिल्म थिकनेस। और दूसरी बात, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन का प्रोफाइल निकल के आ रहा है, ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसी में बनते हैं। कंसंट्रेशन प्रोफाइल है वो क्या है, बिल्कुल लीनियर है, इसलिए डी की पावर 1 पर डिपेंड करता है, डी की पावर 1 पर डिपेंड करता है। अगर हम बात करें सेरेब्रल नंबर की, जिस तरीके से नसल नंबर होता है हीट एक्सचेंज में, मास ट्रांसफर में सेरेब्रल नंबर होता है, तो अगर हम सेरेब्रल नंबर के बारे में बात करें, शेयरवुड नंबर, शेयरवुड WOOD शेयरवुड नंबर के बारे में बात करें तो यानी KL DAB जो होता है शेयरवुड नंबर। KL क्या है, मास ट्रांसफर वेलोसिटी, मास ट्रांसफर वेलोसिटी, दूसरा है डिफ्यूजन वेलोसिटी, डिफ्यूजन वेलोसिटी। तो जब हमने एनालिसिस किया तो पाया कि भाई जो अपनी वाइटमैन टू फिल्म थ्योरी है, इसमें जो शेयरवुड नंबर है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो KL अपॉन डी की वैल्यू हो गई 1, तो यहाँ से KL हो गया D अपॉन एल। ठीक, तो कितने क्वेश्चन बने, मास ट्रांसफर थ्योरी अगर टू फिल्म की बात करें तो इंटरफेस रेजिस्टेंस लगता है, आंसर नहीं लगता है। एकोमोडेशन होता है इंटरफेस पे, नहीं होता है। इंटरफेस चौड़ाई ज़्यादा होती है कम होती है, तो कम होती है। मास ट्रांसफर की वजह कैसा होता है, स्टेडी स्टेट होता है। अगर हम देखें के में रिलेशन देखें तो के रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपने ए देखा। यानी के लिए सेरेब्रल नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, लेस देन 1 होती है, मोर देन 1 होती है, 100 होती है, कितना होता है, तो 1 होती है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इस थ्योरी से ऐसे बनते हैं। ठीक, तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता है, जो मान के चलिए।
एक पॉइंट है, लिख लीजिए। फिल्म थ्योरी इज वेरी यूजफुल, इज वेरी यूजफुल in the analysis of mass transfer with केमिकल रिएक्शन। ठीक, कई बार मास ट्रांसफर होता है तो उसमें केमिकल रिएक्शन भी हो जाती है। कुछ कंपोनेंट्स जो रिएक्शन करते हैं उनकी जो एक्टिव एनर्जी है कम है, टेम्परेचर प्रेशर मैच कर जाता है, इजीली वो रिएक्शन कर जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी ये बहुत यूजफुल है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं समझ में आए होंगे। और जब हम जो 4-5 थ्योरी हैं जो ख़त्म कर लेंगे, 4 थ्योरी हैं ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद हम लोग डेफिनेटली न्यूमेरिकल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर को। तो काफ़ी डाउट ऐसे हैं जो आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर मिलते हैं, नमस्कार।